In today's video, we are going to learn all about circles. So come on, take out your notebooks. We'll do some super fun activities together. सर्कल दिखता कैसे है ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अब हम सर्कल के बारे में थोड़ी और बातें सीखते हैं, जैसे कि सर्कल इज़ सिंपल क्लोज्ड। हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर पॉलीगन्स पढ़े थे और हमने देखा था कि सिंपल एंड क्लोज्ड फिगर्स कौन सी होती हैं। तो वहीं से ये दोनों वर्ड्स आए हैं हमारे पास। कुछ ऐसी फिगर्स जो क्रॉस करती हैं, यहाँ से ये क्रॉस कर रही हैं, हम बोलते हैं दीज आर नॉट सिंपल। तो इसका मतलब हुआ कि सर्कल जो है सिंपल है एंड सर्कल एक क्लोज्ड फिगर भी है। सर्कल इज़ मेड अप ऑफ अ कर्व्ड लाइन। इसमें कर्व्ड लाइन है, इसमें कोई स्ट्रेट लाइंस नहीं है। पॉलीगन के अंदर स्ट्रेट लाइंस होती हैं एंड सर्कल में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो सर्कल इज़ नॉट अ पॉलीगन। ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये सिंपल है, क्लोज है, बट पॉलीगन नहीं है। ठीक है, अब हम सर्कल की डेफिनेशन लिखते हैं और उसको समझते हैं। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहला बोला हुआ है ऑल पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो सर्कल के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स हैं? देखो, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, इनके बीच में भी पॉइंट्स हैं। सो सर्कल पे कितने पॉइंट्स हुए? इनफाइनाइट। तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई। ऑल पॉइंट्स इन अ सर्कल, हम इन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। अब उनके ऊपर क्या कंडीशन बोली है? दीज पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो ये फिक्स पॉइंट कौन सा है जिसके बारे में बात करी जा रही है? ये फिक्स पॉइंट है बिल्कुल इस फिगर के सेंटर में। इसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ये ही हमारा फिक्स पॉइंट है। सो ये हमारा क्या हो गया? फिक्स पॉइंट। और सर्कल के ऊपर कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्क किया, ये मार्क किया, ये वाला मार्क कर दिया। ऐसे कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ बना दिए। अब इनका कहना ये है कि ये जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं सर्कल के ऊपर, ये वाले, इन सब का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहेगा। ये देखो, सेम डिस्टेंस, ये हमेशा सेम डिस्टेंस पे होता है। यानी कि अगर मैं इन दोनों को जॉइन कर दूँ और स्केल से मेजर करूँ, इन दोनों को जॉइन करूँ और स्केल से मेजर करूँ, इनको 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 इनको, इन सब का मेजरमेंट सेम आएगा। फॉर एग्जांपल मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर आया तो सारे ही 5 सेंटीमीटर के होंगे। इनका ये कहने का मतलब है डेफिनेशन से। अब हम फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें कितनी समझ में आई ये डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया? ऑल पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब एग्जाम्पल के लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं और वो है ये वाला। ऑल पॉइंट्स ऑन अ सर्कल आर एट द सेम डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये वाला एक फिक्स पॉइंट ले लेती हूँ और इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और पॉइंट लिया और इनको जॉइन कर दिया। अब ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं जो इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, उन सबको बना देते हैं। इनके बीच में भी हो सकता है, इनके बीच में भी हो सकता है, ऐसे। अभी मैं स्केल यूज़ नहीं कर रही हूँ, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये सारे 5 सेंटीमीटर के ही हैं। तो जब हम इन सबको जॉइन करेंगे तो ये जॉइन करने से जो हमारे पास फिगर आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? एक सर्कल आएगी। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। ऑल पॉइंट्स ऑन अ सर्कल आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड इन सभी पॉइंट्स को जब जॉइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक सर्कल। आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई? सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो इसके लिए हम एक सर्कल बनाते हैं। सपोज़ हमने ये बनाया सर्कल। अब जैसे कि अभी हमने फिक्स पॉइंट की बात की थी कि इसके बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट। ये जो फिक्स पॉइंट है ये ही हमारा सेंटर है। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड हम इसका एक नाम रख देते हैं इस सेंटर का। ये जो सेंटर, ये एक पॉइंट होता है और पॉइंट का नाम हम किससे लेबल करते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर से। तो हमने इसका नाम रख दिया ओ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसका नाम हमेशा ओ होगा, बट ज़्यादातर इसका नाम ओ ही मिलेगा आपको बुक्स के अंदर। बट हम इसकी जगह पर कुछ और नाम भी रख सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलते सेंटर पॉइंट ए। अब हम देखते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल।
अब रेडियस के अंदर क्या होता है कि सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक आप एक स्ट्रेट लाइन बना दें, तो ये जो बनी है लाइन सेगमेंट है ये, इसको हम बोलते हैं रेडियस। और ये इधर भी बनाया जा सकता है, इधर भी बनाया जा सकता है, किधर भी बनाया जा सकता है। क्या आप गेस कर सकते हो कि कितने रेडियस बन रहे हैं सर्कल के अंदर, या बन सकते हैं कि कितने रेडियस बन सकते हैं? यस, इसमें हम कितने मर्जी रेडियस बना सकते हैं, यानी कि सर्कल के ऊपर हर एक पॉइंट के हिसाब से एक रेडियस होगा। तो रेडियस कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। ये एक सिंगुलर वर्ड है और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है रेडियाई, यानी कि एक से ज़्यादा जब रेडियस होते हैं तो हम बोलते हैं रेडियाई। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हाउ मेनी रेडियाई कैन यू ड्रॉ इन अ सर्कल। तो हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया रेडियाई, और आंसर क्या आएगा आपका? इनफाइनाइट, क्योंकि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट का एक रेडियस बनाया जा सकता है, इसलिए हमारे पास इनफाइनाइट रेडियाई है। तो आपको रेडियस क्लियर हो गया। रेडियस कोई भी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से लेके बाउंड्री तक जाता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। अब आप मुझे ये बताएं सोच कर कि ये जो रेडियस आया है और जो दूसरा रेडियस आया, तीसरा आया, क्या इन सब की लेंथ अलग अलग होगी? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंटर है, जो पॉइंट है जिसको हम सेंटर बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सर्कल के बीचों बीच है। ऐसा नहीं है कि सेंटर को हमने यहाँ पे कहीं बना दिया। अगर हम ऐसा कुछ करते फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती थी कि एक ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ पे देखो ये बहुत लंबा है और ये बहुत छोटा है। हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो बिल्कुल बीच में है, इसलिए जितने भी रेडियाई बनेंगे इक्वल इन लेंथ होंगे किसी भी एक सर्कल के अंदर। ठीक है, एक रेडियस 5 सेंटीमीटर का है तो सारे ही रेडियस 5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब हम करते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब हमारे पास यहाँ सेंटर है O। इस सर्कल के अंदर हम बाउंड्री के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब हमने इनको जॉइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी। ये जो लाइन सेगमेंट बना है इसी को हम बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड की स्पेलिंग क्या है? CHORD। इसकी कंडीशन क्या है? कोई भी 2 पॉइंट्स लेने हैं। 2 पॉइंट्स कहाँ पे होंगे? ऑन बाउंड्री। इसको हम बोल सकते हैं सिंपली ऑन सर्कल। जब सर्कल के अंदर होते हैं तो हम बोलते हैं इनसाइड द सर्कल। जब सर्कल के बाहर होते हैं तो हम बोलते हैं आउटसाइड द सर्कल। यहाँ सर्कल के ऊपर है, ऑन बाउंड्री। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो भी लाइन सेगमेंट आएगा उसको हम बोलेंगे कॉर्ड। हम थोड़े से और कॉर्ड्स ड्रॉ करके देखते हैं। आप भी अपनी नोटबुक निकालिए, सर्कल ड्रॉ करिए एंड मेरे साथ कॉर्ड्स ड्रॉ करिए। हम कुछ कॉर्ड्स बनाते हैं। हम 2 पॉइंट और लेते हैं, इनको ज्वाइन कर दिया, ये कॉर्ड आ गया, तो ये भी एक कॉर्ड आ गया। ऐसे हम कितने भी कॉर्ड्स बना सकते हैं। ये सारे क्या बने? कॉर्ड्स। अब हम लर्न करते हैं डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर भी एक कॉर्ड ही होता है। तो फिर ये अगर कॉर्ड ही है तो हमने इसका नाम डायमीटर क्यों रखा? क्योंकि ये एक वो वाला कॉर्ड है जो सेंटर के थ्रू जाता है। यानी कि इस केस के अंदर हमारे पास जो 2 पॉइंट्स आएंगे वो इस तरह से होंगे कि जब उनको ज्वाइन करेंगे तो सेंटर रास्ते में पड़ेगा, सेंटर उस लाइन के सेगमेंट के ऊपर आएगा। ठीक है, तो मैं और बना के दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से बनाया, ये एक और कॉर्ड बन गया, यहाँ से बनाया, ये एक और कॉर्ड बन गया। बट ये सारे कॉर्ड्स जो सेंटर के थ्रू जाते हैं इनको हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, एंड कॉर्ड और डायमीटर की एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो डायमीटर है वो तो सेंटर के थ्रू जाता है ये भी एक कॉर्ड, बट जो दूसरे कॉर्ड्स हैं वो सेंटर के थ्रू नहीं जाते। तो वो कुछ ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, और आप बना सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, लॉन्गेस्ट, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा हो? क्या आप गेस कर सकते हो वो कौन सा है? बिल्कुल सही, जो डायमीटर है ये ही लॉन्गेस्ट है। तो
तो इससे हमें ये पता चला एक प्रॉपर्टी कि डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। सर्कल में जितने भी कॉर्ड्स आएंगे उसके अंदर जो सबसे बड़ा होगा लेंथ में, लॉन्गेस्ट होगा, वो डायमीटर होगा। इसमें ये बना रेडियस, हमने इसको नाम दे दिया ओ ए। ओ ए इज़ रेडियस, ठीक है। अब अगर मैं दूसरी साइड से भी इसको कंप्लीट कर दूं और यहाँ लिख दूं बी, तो मैं देखूंगी कि ओ बी भी एक रेडियस है, ठीक है। इससे हमें ये पता चला कि एक रेडियस प्लस दूसरा रेडियस, 2 रेडियस मिलाए तो क्या हमें मिला, एक डायमीटर। तो ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी इज़ अ डायमीटर। और इनमें क्या रिलेशनशिप पता चला हमें कि 2 टाइम्स रेडियस, यानी कि रेडियस को 2 बार ऐड किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, डायमीटर की लेंथ। इससे हमें ये पता चला कि अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर हो देन डायमीटर विल बी 10 सेंटीमीटर, डबल हो जाएगा सीधा। अगर डायमीटर मान लो किसी सर्कल का 14 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछे रेडियस कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा, आप इस बार आप हाफ कर दोगे, आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर। अभी हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। जितनी बातें हमने अब तक सीखी हैं हम देखेंगे हमें कितना समझ में आया, कितना याद हुआ, एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग सर्कल फैक्ट्स भी करने वाले हैं एंड कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी सीखने वाले हैं। इसका ये सेंटर ओ है, आप ट्राई करके देखो कि क्या आप कोई और सेंटर इसका बना सकते हैं। जैसे ही आप इसका सेंटर चेंज करेंगे, सपोज़ आपने कहा हाँ एक सेंटर और है ये, तो आप देखो सब कुछ गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने सीखा था कि इसके जितने रेडियस होते हैं वो सब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं ऐसे, लेकिन दूसरा सेंटर जो हमने लिया उसके हिसाब से अगर करते तो इक्वल डिस्टेंस नहीं हुआ, छोटा बड़ा हो गया सब कुछ। तो सेंटर हमेशा एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। सो हमारी प्रॉपर्टी क्या हुई, देयर इज़ ओनली वन सेंटर इन अ सर्कल। अब देखो यहाँ पे सेंटर है ओ, इसके आप डायमीटर्स बना के देखें। इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप बनाएं एक्चुअली में, और फिर इनको स्केल से आप मेजर करके देखें। आपके सारे डायमीटर्स एक ही लेंथ के आएंगे, सेम लेंथ। आपका एक डायमीटर आया 7 सेंटीमीटर, तो दूसरा भी 7 ही आएगा, तीसरा भी 7 ही आएगा। डायमीटर को कहाँ से कहाँ तक मेजर किया जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब हम शुरू करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और सब कुछ समझ आया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर, इसमें क्या बोल रहे हैं कि कोई एक सर्कल है, इसके अंदर जितने रेडियस बनेंगे वो सारे इक्वल होने चाहिए। यस, द आंसर इज़, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो हमने एक बात डिस्कस की थी कि किसी भी सर्कल के अंदर सारे रेडियाई जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ डैश इट्स रेडियस। तो हमने टॉपिक पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस, और हमने वहाँ क्या सीखा था कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ डबल its radius. Next is a diameter is the longest dash of a circle. हमने ये पढ़ा था कि सारे डायमीटर्स होते हैं कॉर्ड होते हैं और वो लॉन्गेस्ट होते हैं। सो द आंसर इज कॉर्ड। अगर आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आई विल सजेस्ट कि आप वीडियो फिर से देखिए, क्योंकि इन सब के आंसर्स इस वीडियो में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स। सो द फर्स्ट इज़ अ सर्कल इज़ अ पॉलीगन। हमने बात की थी कि जो पॉलीगन होता है वो स्ट्रेट लाइंस से बनता है और सर्कल जो होता है वो कर्व लाइन से बनता है। सो सर्कल इज़ अ पॉलीगन क्या स्टेटमेंट हो गई, फॉल्स, क्योंकि सर्कल में कोई स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। अ सर्कल हैज़ नो वर्टेक्स। अब देखिए सर्कल तो एक राउंड फिगर है, वर्टेक्स हमेशा एक कॉर्नर होता है। जैसे कि इस ट्रायंगल में ये वाला जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है, ये वाला जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है, ये पॉइंट ये वर्टेक्स है। बट
सर्कल के अंदर ऐसे कोई कॉर्नर्स नहीं हैं, सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू। अब हमारे पास है अ सर्कल हैज़ ओनली वन डायमीटर। तो अब आप देखिए ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, इसमें ये एक डायमीटर हुआ। तो क्या आपको लगता है कि और डायमीटर बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते? देखो ये भी तो डायमीटर हुआ, ये भी तो डायमीटर हुआ, ये भी तो डायमीटर हुआ। तो आपको अपनी डायमीटर की डेफिनेशन रिवाइज करनी है। आंसर इज़ फॉल्स। सर्कल में बहुत सारे डायमीटर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, रेडियस इज़ 2 टाइम्स द डायमीटर। हमें सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर से छोटा होता है और रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। यानी कि अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 होगा। बट यहाँ क्या बोल रहे हैं कि रेडियस इज़ 2 टाइम्स, यानी कि इसके हिसाब से तो रेडियस डायमीटर से बड़ा हो गया, जबकि असली में रेडियस छोटा होता है। तो यहाँ पे अगर हम इतनी बात भी देख लें कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, तो हमें अपना आंसर मालूम पड़ गया कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट इज डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अभी हमने देखा कि डायमीटर कॉर्ड होता है, कोई भी डायमीटर बनाया हमने वो कॉर्ड होता है। बट इसके अलावा जितने भी कॉर्ड्स होंगे वो देखो वो सारे छोटे होते हैं। सो येस, द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अ सर्कल कैन हैव रेडियाई ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। ये अभी हमने अभी जस्ट नाउ रिवाइज़ किया था कि सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होते हैं वो सब बराबर लेंथ के होते हैं। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। लास्ट, ऑल डायमीटर्स हैव सेम लेंथ इन अ सर्कल। अब आप देखिए ये एक सर्कल है, इसमें ये एक डायमीटर है, इसमें भी एक डायमीटर है। हमने भी एक एक्टिविटी की भी थी इसी वीडियो के अंदर, आपने अपनी नोटबुक में भी की थी, जहाँ मैंने बोला था सभी डायमीटर्स को स्केल से मेजर करिए। तो आंसर हमारा क्या आया था, सबकी लेंथ इक्वल है, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रेडियस। हमें रेडियस फाइंड आउट करना है और हमारे पास क्या दिया हुआ है, डायमीटर। हमें पता है रेडियस, आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि रेडियस जो होता है डायमीटर से छोटा होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो अब डायमीटर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 20, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ 20। नेक्स्ट में पूछा गया है डायमीटर निकालना है, रेडियस दिया हुआ है 8। अब हमें क्या पता है कि रेडियस जो है हाफ ऑफ डायमीटर है, तो इससे क्या पता चला है, डायमीटर जो है वो डबल ऑफ रेडियस है। इसलिए डायमीटर कितना हो जाएगा, 8 का डबल यानी कि 16। ओके, लास्ट क्वेश्चन। इस फिगर को आपने ध्यान से देखना है और आपको आंसर करना है कि इस फिगर में कॉर्ड कौन सा है। कॉर्ड की डेफिनेशन के मुताबिक कोई भी 2 पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ए है, कोई भी ऐसे पॉइंट्स जो सर्कल के ऊपर हैं, बाउंड्री के ऊपर हैं, जैसे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इनको ज्वाइन करती हुई जो भी लाइन होगी वो कॉर्ड होगी। तो यहाँ पर एक ही कॉर्ड बन रहा है और उसका नाम है ए बी। सेकंड है रेडियाई। रेडियस कौन से होते हैं, जो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट और एक सेंटर, इनको ज्वाइन करते हैं। तो एक तो ये हो गया ओ ए, और एक ओ से लेकर बी तक, ये हो गया ओ बी। तो 2 रेडियाई हैं हमारे पास, तो हमारा आंसर आ गया ओ ए कॉमा ओ बी। नेक्स्ट है सेंटर। सेंटर तो एक ही होता है हर सर्कल का, और यहाँ पे वो सेंटर है ओ। एंड नाउ डायमीटर। इस फिगर में डायमीटर नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ क्रॉस। बट अगर यहाँ पे डायमीटर बना होता, फॉर एग्जांपल ये एक डायमीटर होता सी डी, तो हमारा आंसर हो जाता सी डी। करेक्ट, समझ आया आपको? पूरी वीडियो ध्यान से देखें, सारे क्वेश्चंस खुद आंसर करें एंड नोटबुक पेंसिल लेके सारे एक्टिविटीज़ को करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आई रिक्वेस्ट everyone to please subscribe the video and share with your friends. Thank you so much. See you in the next video. Bye till then.